वालेकुम, मैं हूँ हुमा सामल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। हाय ब्यूटीफुल। सारी तारीफें माँ बेटी के लिए, बाकी कजन्स क्या करें वो करें जो मैं करती हूँ। और मम्मी केयर हनी लोशन, जिस पे है 25 साल का भरोसा। केयर हनी लोशन, खालिस हनी, रोगन बादाम और नेचुरल विटामिन्स के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सामल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज मौजूद हूं मैं लाहौर का इलाका है जिया बगा, और यहाँ पे जो है थाना सदर रायबंद लगता है इस इलाके को। यहाँ पे इशू है कि जिस जगह मेरा कैमरा मैंने अभी दिखाया आपको, ये जगह का महकमा हाईवे के साथ इनका मसला चल रहा था। काफ़ी केस लड़ने के बाद महकमा हाईवे ने सरेंडर किया। इस फैमिली को जो मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है, इस फैमिली को वो ट्रांसफ़र अभी जगह कर दी, लेकिन अब कुछ लोग आके यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि वो लोग कौन हैं, क्यों कब्ज़ा करते हैं, उनका क्या यहाँ पर राइट बनता है। जी, क्या नाम है आपका? राबिया। अच्छा राबिया, क्या इशू बताइएगा? सर, काफ़ी दिन से हम परेशान कर रहे हैं, लोग हमें बार बार आते हैं। वो अच्छी खासी पार्टी है जो मुखालिफ है। हमारा बाप कमज़ोर है, सगे दो भाई थे, का इंतकाल हो गया, एक हमारा बाप है। तो उसकी बहन बैठी हुई है, वो माजूर है। चाहे बेशक उससे बोले हमारे दादे की विरासत है, हमारे बाप को मिली है, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो उसको कमज़ोरी की वजह से हमारे बाप को दबाना चाह रही है। और हम 7 बहनें बड़ी, ये हमारा भाई है। उसके बाद बेटियों का साथ है। उसको 2 दिन से वहाँ कैद किया हुआ, लेकर वैसे गए थे कि आपको बुलाया गया है डीएसपी ने, आज वहाँ पे दोनों मुखालिफ पार्टी गई है। मेरे अब्बू भी गया, मेरे अब्बू के साथ 2 आदमी गए, उसके साथ 35 गए। वहाँ पर जाके उसको बंद कर लिया, उसके बाद आया ही नहीं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जुल्म की इंतहा ये है कि पंजाब पुलिस की जानब से डीएसपी जो है यहाँ पे मांगा का, जिसके पास चार्ज है, उसने जो मजलूम ख़ानदान है उन्हीं के वालिद को, जो ये 7 बहनें हैं, एक भाई है, तो इनके वालिद अगर अपनी फरियाद लेके डीएसपी साहब के पास पहुंचा है, तो उसने लालच की अवज़ में डीएसपी साहब ने इनके जो वालिद को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। जी, आप क्या कहती हैं सवाल? सर, हमने रात को इतनी वहाँ पर जाकर कोशिश की, हमें मुलाकात तो करवा दो, हमें मुलाकात करवाओ, हमें तसल्ली हो कि हमारा अंदर है। तो लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। और उधर का जो वो था ना, ड्यूटी पे थे, वो कह रहे इधर कोई ऐसा इंसान नहीं आया, लेकिन हमारा वालिद साहब अंदर गया है और बाहर अभी तक नहीं आया। और हमें कोई इतला नहीं है, ना हमारे पास कोई पर्चे का सबूत है कि उसके खिलाफ किसी ने पर्चा दिया है। सर, हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, ये रात को भी हमें सोने नहीं देते आराम से। और हमारा एक मासूम छोटा सा बच्चा, हम दूध के लिए जाते तो हमें दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। और हमारे घर में कोई, हमारे बिरादरी में, हमारे भाईचारे में कोई हमारे साथ नहीं। वो दूसरी पार्टी, वो इतनी ज़्यादा हैवी लेवल के, उसके और भी रिकॉर्ड हैं वो इसी मामले के, और हमारा किसी से कोई लड़ाई। अच्छा, ये आप क्या कहती है इस हवाले से? सर, जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है वो कब्जा माफिया है, वो नश्तर में कब्जा माफिया है। उस आदमी का नाम सुभान है और उसके बेटे वगैरह हैं, वो हुकूमत के साथ फ्रॉड करके और वो यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा वकील है, वो भी यहाँ पे आए दिन पुलिस आ जाती है। औरतें बाहर निकली क्या रोड पे जाके बैठ जाए? शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को और ऐसे हुक्मरानों को और ऐसे पुलिस वालों को। शर्म से डूब मरना चाहिए। एक गरीब आदमी को जीने का कोई हक ही नहीं है। क्या, कहाँ जाए बताएं? आप लोग बता दें कि आप लोग यहाँ से निकल के कहाँ बैठे। शर्म आनी चाहिए। सारी उम्र हमारे बाप ने पैसे लगा के, हमने घर में खाना नहीं बनाया, हमने रोटियां नहीं बनाई, हमने सालन नहीं बनाया, हमने अपनी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं की। जो कोई हमारा सरमाया था हमने सब इस केस के ऊपर लगा दिया। अगर महकमा हाईवे हमें ये दे रहा है तो फिर अब एक मुखालिफ पार्टी है जो कि ये हमारी है, कब्जा माफिया है, बड़े लोग हैं, तो क्या मतलब है कि वो गरीब आवाम को दबा लेंगे? नाज़रीन, बात ये है कि इस लड़की के जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनको गुस्सा भी आना चाहिए इंतज़ामिया के ऊपर भी। वजह यह है कि इस जगह को महकमा हाईवे के साथ सालों साल इन्होंने केस लड़ा। जैसे इन्होंने बताया कि जो जमा पूंजी थी, अपनी ख्वाहिशात को का गला घोट कर इन्होंने खाना पीना भी अच्छा नहीं खाया, ये केस लड़ा कि इनकी जगह जो है, इनका हक इनको मिल जाए। जब इनका हक इनको मिलने लगा तो कुछ लालची लोग जो कि नजरें गाड़ के यहाँ बैठे हुए थे कि कब ये महकमे से फारग होते हैं, महकमा इनके हक में करता है तो हम कब्जा कर लेते हैं। जी, और क्या कहेंगे इस हवाले से? कानून नाफिज करने वाले इदारों से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से क्या कहेंगे? अभी
हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर बड़े लोग हैं, अगर हमारे ये छोटा भाई है, ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, इसकी वजह से कि इसके साथ कोई औरतें का साथ है, बेटियों का साथ है, बेटों का साथ नहीं है, तो उसको हम दबा लेंगे। जी आप क्या कहते हैं बेटा, ऐसे बताएं जरा। सर जी क्या नाम है, ये जो बीच पापा जो गया था डीएसपी के पास, दोनों पार्टियों को बुलाया था, मुखालिफ पार्टी को भी और इसको भी। ये जो सियासत बेस के ऊपर अब्बू को पकड़वाया गया, सियासत बेस पर डीएसपी को सिफारिश हुई थी और सियासत के ऊपर अब्बू को ना बात सुनी है। 2 जने गए थे, एक पापा एक साथ और गया था, उन दोनों को पकड़ कर कुछ भी बात नहीं सुनी। अब्बू ने कहा था मैं अकेला हूँ, डीएसपी साहब ने कहा तो मैं भी आपके साथ नहीं, इन दोनों इंसानों को पकड़ के हवालात में डाल मुस्कुराते हुए बोला आप अकेले तो अकेले ही रहोगे, मैं भी हमले से बोला कि इनको काबू करो और अंदर हवाला। तब उनकी कोई बात नहीं और सर जी फिर इसके अलावा सर जी इसके अलावा कल रात हम सारी रात थाने के अंदर डोले हैं कि घूमते रहे कि हमें अपने फादर साहब से मिलवाएं, मेरे फादर साहब से मिलवाएं। कोई हवाला नहीं है, ना कोई पर्चा, ना कोई FIR, कुछ हमें कोई सबूत नहीं है और ना ही थाने के अंदर हमें मिलने दिया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये एक सवाल खड़ा करूँगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे IG पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा CM पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ CCPO लाहौर साहब से कि एक आदमी इंसाफ के लिए थाने जाता है और उसे आपका बिगड़ा हुआ बेलगाम DSP हवालात में बंद कर देता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। अगर भाई पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसका दरवाज़ा जो है कि 7 बहनें हैं, इनका एक भाई है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है ये केस लड़ा। केस लड़ने के बाद जब इनके हक में हुआ तो कुछ लालची लोग आ गए भी कब्ज़ा किया जाए, लेकिन मेरा कैमरामैन ने दिखाया कि कब्ज़ा इनका यहाँ मौजूद है, खाने पीने का इनका इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर ये पैसे वाली पार्टी होती थी यकीनी तौर पर रातों रात यहाँ बिल्डिंग खड़ा कर सकती थी, लेकिन ये गरीब लोग हैं, बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकती। इसीलिए मुखालफिन जो अचानक आए, जिन्होंने नजरें गाड़ी हुई थी कि ये कब्जा हम कर लेंगे, वो आए और पुलिस के साथ साजबाज का अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि साजबाज बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि DSP साहब के पास इंसाफ लेने गए और उन्होंने इनके वालिद को जो इंसाफ का मुतलाशी था उसे हवालात में बंद कर दिया। फिर ऊपर से जुल्म ये, अगर आपने उसके खिलाफ झूठा पर्चा किया है या झूठी कोई दरखास्त है तो उसके बच्चे से बच्चियों से मिलने दे, आप उसे मिलने नहीं दे रहे, यकीनी तौर पर उसे हिरासा कर रहे हैं। हिरासा इसलिए कर रहे हैं कि ये जगह से दस्तबरदार हो जाए। अब देखना ये हो गया क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे CM पंजाब और दीगर जो इदारे हैं वो इस मजलूम खानदान बच्चियों को इंसाफ देते हैं या ये इनका अगर इनको इंसाफ ना मिला तो इनका इंसाफ से, कानून से और पुलिस से भरोसा उठ जाएगा और यकीनी तौर पर जब भरोसा उठ जाता है तो आदमी गलत कदम भी उठा सकता है। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।